इस्लाम को गाली बकई गई, ये खामोश रहे, चुप रहे, चलो भाई ठीक है तुम्हारा ईमान। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गई है वो आतंकी भीड़ जो मुसलमानों के खून की प्यासी है, जो मुसलमानों की औरतों का बलात्कार करने को कहती है। वो भीड़ जो महिलाओं, मुसलमान औरतों की, मतलब मुसलमान प्रेग्नेंट औरतों के पेट को चीर के बच्चा निकाल के उसको काटने की बात करने वाली भीड़। तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोक में से निकाल के मारेंगे। अब जंतर मंतर पर पहुंच के नारे लगा रही है, और उस नारे में एक नारा ये भी अब नया आया, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। बहुत गुस्सा अगर आ रहा हो ना तो 2 थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना मुसलमानों। और तुम पर थू है, तुम्हारी गैरत नहीं जागी आज भी। अच्छा चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आधे से ज्यादा दुनिया के मुसलमानों को पता ही नहीं होगा, दुनिया को छोड़ दो, भारत के मुसलमानों को पता ही नहीं होगा, आधे से ज्यादा मुसलमानों को। और जिनको पता होगा वो अगले बगले झाँक के निकल लेंगे साइड में। ये गली मोहल्ले में बहुत बड़े नेता बनते हैं, डॉन बनते हैं मुसलमान जो ये होते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करने वाले। ये ऐसे टाइम पे कहाँ चले जाते हैं, एक ट्वीट, एक मैसेज, कुछ नहीं। बड़े बड़े मौलवी बड़ी बड़ी बातें मिंबरों से बैठ के करते हैं। ऐसे में वो खड़े होके अपने हक के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करेगी, सरकार ही तो भैया करवा रही है। सरकार के बिना, सोच के देखिए, सरकार की सहमति के बिना क्या ये आतंकी मुसलमानों के खिलाफ भोगने वाली भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस वक्त 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस की मौजूदगी में जंतर मंतर पे मीडिया के सामने भीड़ में जब जब मुल्ला काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, सुअर काटा जाएगा। तुम हो सुअर। मुसलमानों ये किसे कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? क्या अंगूठा चूसने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए हो? देखिए पहले वीडियो। गैरत है, गैरत नहीं जाग रही होगी तुम्हारी। कुछ लोगों की जागेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, इनका ये कर देंगे, इनके साथ ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो। मेरा सवाल है अर्तुगरुल गाजी के वॉलपेपर लगाने वालों से, मेरा सवाल है अर्तुगरुल गाजी के डीपी लगाने वालों से, मेरा सवाल है दीन इस्लाम मजहब की बड़ी बड़ी बातें करने वालों से, मेरा सवाल है ये बड़ी बड़ी जमातों में जाके दीनी और इस्लामी बातें करने वालों से, मेरा सवाल है बड़ी बड़ी मुस्लिम संस्थाओं से, मेरा सवाल है भारत में रहने वाले आलिम दीन, मौलाना, मौलवी, मुल्ला जी से, मुंह से कुछ फूटा क्यों नहीं? यहां पर अबे भैया अब अल्लाह तक बात चली गई है, अब अल्लाह के नाम की बेहुरमती की जा रही है। मुसलमान को छोड़ दीजिए, तुम तो बहुत सब्र वाले हो भैया, बहुत बढ़िया। सवाल तो यह है कि वो कानून को हाथ में लेके तुमको काटने की बात कर रहे हैं, वो कानून हाथ में लेके खुलेआम तुम्हें मारने की बात कर रहे हैं, और तुम ऐसे बेगैरत हो कि कानून के दायरे में रह के जो कानून तुम्हें हक देता है उस हक का इस्तेमाल करते हुए तुम आवाज तक बुलंद नहीं करते, एक एहतजाज तक नहीं करते, एक प्रदर्शन तक नहीं करते। मुझे बताओ किसकी औकात हुई इतनी? पूरे भारत में कितनी FIR हो गई इस पर?
इन आतंकियों पर कितनी एफआईआर हो गई? किसी मुसलमान ने करी एफआईआर? कितने आपने करी? अपने अड़ोस पड़ोस में जो बहुत बड़ा मुल्ला मौलवी और बहुत बड़ा नेता बनता हो ना मुसलमानों का, सरपंच, उनसे पूछना कि भाई साहब ये जरा वीडियो वायरल हुई थी, इसमें आपने क्या किया? साइड से पतली गली से निकल लेगा। औकात है ये तुम्हारी। अब भारत के मुसलमानों की ये हकीकत है। सिर्फ बकर बकर, सिर्फ 5 टाइम, जो 5 टाइम जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, सिर्फ नमाज से कुछ नहीं होने वाला, मैदान अमल में भी आना पड़ता है। मेरी बात गलत लग रही हो तो जाके मौलाना से अपने मस्जिद के पूछ लेना। दोबारा से क्लिप दिखाता हूँ, शायद थोड़ी सी गैरत जागे। यह आदमी पहचान में नहीं आ रहा ना, मैं पहचान करवाता हूं। अगला वीडियो देखिए। ये जो व्यक्ति है, पहले बता दूं, अश्वनी उपाध्याय की अगुवाई में जंतर मंतर पे ये कांड हुआ।